हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को मज़े में देख भी रहे होंगे और किसी भी लेक्चर्स को देखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स या डाउट नहीं होगी। यदि होती है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करिए। बच्चों, जैसा कि आप लोग इन्फॉर्म है, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 8th की साइंस की लेक्चर्स सभी अपलोडेड हैं। आप लोग वहाँ सीक्वेंस से देखिए। हमने वहाँ पर NCERT बुक की भी, स्टूडेंट एडवाइजर दोनों की हमने वहाँ पर चैप्टर आप लोगों को डाल रखे हैं। तब आप सीक्वेंस से हर चैप्टर को देख सकते हो। साथ ही बात हुई आपकी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की, तो वो भी हमने प्लेलिस्ट में, हर चैप्टर के प्लेलिस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। ओके बच्चों, अच्छे से लेक्चर को देखिए, मन से अटेंड करिए, तो ही आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, जैसे कि बच्चों आपको प्रीवियस लेक्चर में इन्फॉर्म है, हमने चैप्टर नंबर 16 के टॉपिक रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में जाना था। आज हम बच्चों उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बुक निकालिए, NCERT गवर्नमेंट बुक जो क्लास 8th की है, और हाथ में पेंसिल लीजिए और आप जहाँ से मैं रीड करा रहा हूँ पेज नंबर 203 ओपन करिए। पहले तो आप लोग फर्स्ट टाइम आप लोग पेज नंबर 203 ओपन करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 203। पेज नंबर 203 में आज बच्चों हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ठीक है बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे एक टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और ध्यान से समझिएगा। हर लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए, अच्छे से देखिए। जब भी लेक्चर देखते हैं उसको लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन वीडियो को शेयर भी करें। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। किसी भी रिफ्लेक्टेड लाइट को क्या दोबारा रिफ्लेक्ट किया जा सकता है? ये परावर्तित प्रकाश को क्या पुनः परावर्तित किया जा सकता है? रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिट ए हेयर ड्रेसर। आप याद कीजिए, आखिरी बार आप हेयर ड्रेसर यानी बार्बर शॉप में, नाई की दुकान पर बालों की कटिंग कराने कब गए थे? याद कीजिए। सी ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर। वो आपको बैठाता है, आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा, आपको सीट पे बैठाएगा और सामने आपके बच्चों मिरर रहता है, प्लेन मिरर रहता है। आफ्टर योर हेयर कट इज कंप्लीट, जब आपके बालों की कटिंग हो जाती है बच्चों, जब आपकी बालों की कटिंग हाँ हो गई, उसके बाद क्या होता है? सी ही होल्ड्स ए मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज़ बीन कट। फिगर 16.9। आपके पीछे क्या करता है वो? जैसे आपके बालों के पीछे से कटिंग, आजकल तो खैर नए नए हेयर लुक आ चुके हैं, हम लोग नए नए हेयर स्टाइल 1 साइड 2 साइड लेते हैं, लेकिन पीछे से हमारी हेयर स्टाइल कैसे हुई, हमें पीछे का पोर्शन देखना है, तो क्या करता है? पीछे से हमारे एक मिरर इस तरीके से रख देता है। हम आगे बैठे, हमारे पीछे ऐसे मिरर रख देता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। फिर हम आसानी से सामने, हम तो अपने वाले मिरर में देखेंगे, हमें आसानी से पीछे का पोर्शन दिखाई देता है। दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है? या आजकल आप जो कई जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं उनमें तो पीछे की तरफ मिरर लगा हुआ रहता है, ऑटोमेटिक दीवार पर फिट होता है। पीछे से जो हमारी इमेज दिखती रहती है, हम आगे की तरफ उसको देखते रहते हैं कंटिन्यूसली। आखिरकार इसमें होता क्या है? उस जैसे हम चेयर पे बैठे हैं, पीछे उसने मिरर रखा, उसकी इमेज उस मिरर में इमेज आई, फिर वो मिरर सामने मिरर में रखा तो उस मिरर की इमेज सामने वाले मिरर में आ जाएगी, और आसानी से हम बिना गर्दन मुड़े आसानी से हमारे सामने पीछे की चीज़ों को हम क्लियर बच्चों देख सकते हैं। तो इस तरीके से रिफ्लेक्टेड इमेज को, लाइट को दोबारा रिफ्लेक्टेड किया जा सकता है। ठीक है, अब डायग्राम में पिक्चर्स में देख सकते हो। डू यू नाउ how we could see the hair of the back your head? पहली, recalls having constructed a periscope and extend activity in class 6. The periscope make use of two plane mirror. Can you explain how reflection from the two mirrors enables you to see objects which are not visible directly? Periscope are used in submarines, tank and also by soldier in bunkers to see the outside. पहली बोलती है कि मैंने क्लास 6 में ही, वो ऐसे बोल रही है, मैंने क्लास 6 में आप लोग लेक्चर्स देख सकते हो मेरे, वहाँ पर उसने पेरिस्कोप के बारे में जाना था, जिसमें 2 प्लेन मिरर का यूज़ लिया जाता है और आसानी से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते। बेसिकली इसका यूज अंडरलाइन करिएगा लास्ट लाइन की, पेरिस्कोप आर यूज इन सबमरीन। सबमरीन समझे पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या होता है बच्चों समझिएगा? पनडुब्बी वो होता है ऐसा जहाज जो पानी के अंदर रहता है, इसको हम हिंदी में सबमरीन को बोलते हैं बच्चों पनडुब्बी।
ठीक है बच्चों, पनडुब्बी बोलते हैं जो कि पानी के अंदर जहाज रहता है, पानी के ऊपर नहीं, पानी के अंदर। और ऊपर क्या एक्टिविटी हो रही है वाटर के ऊपर, उन एक्टिविटियों को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज़ लिया जाता है। पेरिस्कोप के थ्रू या बंकर्स जो ज़मीन के नीचे बनते हैं, सेनाएं वगैरह काम में लेती है बंकर्स का, ज़मीन के अंदर बंकर्स होते हैं गुफा की तरह। तो ऊपर क्या हो रहा है, मान लो ऊपर नहीं देख पाते, उनको खतरा है क्योंकि ऊपर दुश्मन तो नहीं है, तो देखने के लिए वो पेरिस्कोप का यूज़ लेते हैं। पेरिस्कोप क्या करता है, ऊपर की चीज़ों का इमेज नीचे, ऊपर की चीज़ों का इमेज मिरर बनता है, मिरर्स को रिफ्लेक्ट करके नीचे दिखाता है। ठीक है, तो आसानी से वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीपल इमेज। क्या है टॉपिक बच्चों, मल्टीपल इमेज। यू आर अवेयर दैट ए प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली सिंगल इमेज ऑन ऑब्जेक्ट, व्हाट हैपन्स इफ टू प्लेन मिरर आर यूज इन कॉम्बिनेशन, लेट अस सी। आप लोगों को जैसा कि पता है मल्टीपल इमेज, समझिएगा क्या कह रहे हैं। यू आर अवेयर द प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है प्लेन मिरर सिंगल इमेज बनाता है, हमारी इमेज उसके सामने हमें दिखाई देगी। What happens if two plane mirrors are used in combination? ये सपोज करिए दो प्लेन मिरर रख दिए जाएं तो क्या होगा, लेट अस सी, आइए हम देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पेज आप निकालिए, पेज नंबर 204, और यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी बताई गई है। तो आइए हम इसको समझते हैं पहले एक्टिविटी के थ्रू, फिर आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 16.5, टेक टू प्लेन मिरर। आपको डायग्राम पिक्चर्स में 16.10 में दिख रहा होगा, दो प्लेन मिरर इस तरीके से लिए गए हैं बच्चों, ऐसे एक प्लेन मिरर, उस तरीके से ऐसे एक प्लेन मिरर नीचे रखा गया है। ठीक है, सेट देम में राइट एंगल्स टू ईच अदर देयर एज टचिंग, उसको 90 डिग्री के एंगल पर, 90 समझे, 90 डिग्री, ये 90 है, ये स्टेट, ये स्टेट, 90 डिग्री के एंगल पर उनके किनारों को मिलाया गया है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम 16.10 में दिखाया गया है। टू हिंज देम यू कैन यूज adhesives tape, place a coin in a between them mirrors, how many image of the coin do you see? अब वहाँ पर क्या करिएगा, एक कॉइन रखिए, जैसे ये दो हमने मिरर इस तरीके से रखा है, बीच में हमने कॉइन रख दिया, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो आपको कितनी कॉइन दिखाई देगी बच्चों, आपको कितनी कॉइन दिखाई देगी? तो आप तो बोलोगे सर हमें दो ही कॉइन दिखाई देगी, दो मिरर, नहीं, दो से ज़्यादा कॉइन दिखाई देगी। आप भले घर पे जाकर ट्राई कर सकते हो। देखिए, now hang the mirrors using the achieve tape the different angle, now say 45, 60, 120, 80. Place some objects, say candle, between them note down number of image the object each case. आप उसको अलग अलग एंगल पर रखिए। अभी तो आपने 90 पे रखा, 45 पर रखिए, 60 पर रखिए, 120 पर रखिए और 80 पे भी रखिए। आप हर पोजिशन में ये काउंट करिए कि इमेज कितनी बन रही है। समझ लो बच्चों को, ये आपका 90 पे है, आप इसको 45 पे रखिए। आप कहोगे सर 45 कैसे बनाया, 45 ज़मीन पर बना लेना आपके प्रोट्रैक्टर की हेल्प से और कंपास की हेल्प से। ठीक है बच्चों, फाइनली सेट द टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड हाउ टू मेनी इमेज ऑफ कैंडल प्लेस्ड बिटवीन देम आर फॉर्म। तो आप कितनी इमेज दिखाई देती है, तो डेफिनेट आपको कई सारी इमेजेस दिखाई देगी। मल्टीपल इमेज, एक इमेज की बच्चों कई सारी इमेज हमें नजर आएगी। कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर ड्रेसेस शॉप। आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हेयर ड्रेसर में पीछे की तरफ का इमेज हमें क्यों दिखाई दिया। दिस आइडिया इस नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर प्लेस एट ए एंगल एट वन अनदर इज यूज कैल्डिस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स। यू कैन आल्सो मेक ए कैल्डिस्कोप योर सेल्फ। यही आइडिया कैल्डिस्कोप में भी बच्चों लिया जाता है। कैल्डिस्कोप, इसको भी आप लोगों ने क्लास 7th में देख रखा होगा, कैल्डिस्कोप क्या होता है। इसमें भी हमें ब्यूटीफुल इमेज, कई सारे इमेजेस दिखाई देते हैं, तो इसको भी बच्चों हम लोग देखते हैं कैल्डिस्कोप क्या होता है। अगला टॉपिक है आपका कैल्डिस्कोप। आप इसको यूट्यूब पर कैल्डिस्कोप सर्च करिए तो आप घर पर भी इस कैल्डिस्कोप बच्चों बना सकते हो। इसमें भी वही क्या दिया गया है समझिएगा, टू मेक ए कैल्डिस्कोप बनाने के लिए गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड, 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी। हमें 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप एंड कांच की पट्टियाँ लेनी है। अभी कहाँ मिलेगी, ये शॉप पर मिल जाती है, कांच के टुकड़े मिल जाते हैं आपको शॉप पे, यहाँ पे अपनी खिड़की वगैरह के ग्लासेज मिलते हैं, वहाँ पर मिल जाएंगे। जॉइन देम टुगेदर फ्रॉम ए प्रिज्म, उसको आपस में कनेक्ट करिए, जोड़ना है प्रिज्म की तरह। फिक्स द अरेंजमेंट ऑफ मिरर ए सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और ट्यूब ऑफ थिक चार्ट पेपर्स, मेक श्योर द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप्स, क्लोज वन एंड्स ऑफ द, उसको किसी ट्यूब के अंदर उस मिरर को सेट करिए इस तरीके से, तिकोने को यो ट्रायंगल शेप में आपको सेव करना है। आप समझ रहे हो मेरे में आपको, जैसे कि आपको डायग्राम में पिक्चर 16.12 के ए डायग्राम में दिख रहा होगा, ये 2 हुए और बीच में 3 आपको स्ट्रिप को किसी सिलेंडर शेप में अंदर डालना है। टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल, paste a piece of transparent plastic sheet paper under the cardboard disk at the other ends
touching the mirrors. Fix a circular plain glass plate. Place on this glass plate several small piece of colored glass, broken pieces of colored bangles, चूड़ियाँ. Close and end of the tube of around ground glass plate, although space of their colored pieces of the. अब क्या करिए, आपने किसी के अंदर रखा और दूसरी साइड ओपन, दोनों साइड खुला हुआ है, दूसरी साइड कोई आप ऑब्जेक्ट को रखिए, कोई चूड़ी वगैरह कोई भी और रखिए, फिर आप देखिए तो आपको बहुत कलरफुल इमेजेस दिखाई देंगे उसके अंदर. आप करिएगा इसको ट्राई. क्यों मैं अभी बता नहीं सकता, आप लोग यूट्यूब पर डालिएगा हाउ मेक कैलेडोस्कोप और वहाँ पे आप खुद सीखिए बनाना, आपको बेटर समझ में आएगा किस तरीके से कैलेडोस्कोप बच्चों वर्क करता है. योर कैलेडोस्कोप इज रेडी व्हेन यू peep through a hole, you will be able to see a variable patterns in the tube. आपको कई तरह के पैटर्न दिखाई देंगे. An interesting features of a कैलेडोस्कोप is that you will never see the same pattern again. Design wallpapers, fabric or artists often use कैलेडोस्कोप to get idea for a new pattern. जो डिजाइनर्स होते हैं वो कैलेडोस्कोप में ही डिजाइंस देखते हैं और उसी से वो नए नए डिजाइंस आइडिया लेते हैं. टू मेक योर अट्रैक्टिव यू कैन वर्क इन कैलेडोस्कोप इन ए कलर पेपर. कैलेडोस्कोप आप कलर पेपर का भी यूज ले सकते हो. तो बच्चों आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा कैलेडोस्कोप. मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा कैसे बनाया जाता है, कैसे वर्क करता है. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट लेक्चर में हम सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. तो बच्चों लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए, अच्छे से देखिए, मज़े में देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में सब्सक्राइब करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर भी करें. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन.